नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ स्टडी बाई अक्षय के दो क्लासेज में स्वागत है। अब तक हम बहुपद के 5 क्वेश्चन कर चुके थे। इसके बाद 6वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। बहुपद दिया गया है, बहुपद में दे दिया x = 0 पर निकालना है, x = -1 पर, x = 2 पर, x = 1 पर और x = 5 पर। इसका मतलब है जो बहुपद दिया है इसमें ये मान हम रखेंगे, जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वही हमारा आंसर है। सॉल्व करना है। पहले सबसे पहले देखते हैं बहुपद हमारा जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। बहुपद 5x - 4x² + 3 में पहला सॉल्व करना है, तो इसका मतलब पहले यूज करते हैं x = 0 रखने पर। जो मान दिया गया है उसको इस बहुपद में हम पुट करते हैं। अगर बहुपद में रखने के बाद जो हमारी वैल्यू आगे निकल के आती है वही हमारा बहुपद का मान होगा। अब हम क्या करते हैं, x = 0 रख देते हैं। 5x - 4x² + 3 यही हमारा बहुपद था। तो इसमें क्या करना है, px मान लेते हैं, हमारा px था, px दिया गया था और बहुपद को x = 0 रखने पर यहाँ 0 लग दे रहे हैं। p0 क्या आएगा, इसको निकालना है। जितना मान दिया गया है, px मान दिया था 5x - 4x² + 3, मतलब 5x - 4x² + 3 दिया गया था। इसमें क्या करना है, x का मान हमको 0 रखना है। x = 0 पे जो मान आएगा उसका मान हमको बताना है। x = 0 रखने पर 5 × 0 4 × 0 का स्क्वायर + 3, यहाँ पे हो गया 5 × 0 0 हो जाएगा। किसी संख्या में अगर 0 से गुणा किया जाता है तो हमारा आंसर 0 आता है। इसी क्रम में अगला क्या, 0 का स्क्वायर करते हैं तब भी 0 आता है। 0 पहले से ही 0 था, अगर इसमें 0 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद क्या आता है, 3। यहाँ पे आ गया 0 - 0 0 हो गया, +3, 0 + 3 ये आ गया 3। p0 कितना आ गया हमारा, 3। ये हमारा पहले का आंसर निकल के आ गया। ठीक। अब दूसरा क्या दिया गया था, x = -1 रखने पर। सेकंड दिया गया है, px हमारा कितना दिया गया है, बहुपद हमारा 5x - 4x² + 3 दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, x = माइनस का मान रखना है। जितना दिया गया है उतना रखना है। x = -1 रखने पर, बहुपद में x का मान रखने पर, x को जहां जहां दिया गया वहां पे कितना रखना है हमको, माइनस का 1 रखना। p x था, इसको p - 1 रख देते हैं। यहाँ 5 दिया गया, 5 रखेंगे, x की जगह पे -1, 4 × x की जगह पे -1, यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाते हैं, फिर 3। अब इसको सॉल्व करना है। 5 × -1 कितना हो जाएगा हमारा, -5, माइनस यहाँ है प्लस यहाँ, माइनस अगर 2 बार दिया है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक बार माइनस एक बार प्लस है, इसका मतलब -5 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 × अगर किसी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद चाहे माइनस में दी गई हो या प्लस में, तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमेशा उस संख्या में प्लस में मिलती है। यहाँ 3। अब क्या कहते हैं, सब एक बार और देखते हैं। -5 - 4 + 3, माइनस को एक साथ कर लेते हैं। -4 और -5, माइनस का 9 हो गया, प्लस का 3 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -6। ये आ गया -6। t = -1 पर, बहुपद वही दिया गया था, 0 पर रखते थे तो 3 आया था। इसका x = -1 रखते हैं तो -6 आ रहा है। अब फिर क्या करना है, अगला इसी क्रम में x = कितना, px दिया, ps जो था हमारा सब इसमें भी वही है, इसमें भी, सब में वही है। एक ही बहुपद दिया, एक ही बहुपद पे निकालना है। 5x - 4x² + 3। अब कितना दिया अगला मान रखने के लिए, x की जगह पे 2 रखना है। जहां जहां x है वहां 2 रख देते हैं। px p × 2, 5 × 2 हो जाएगा, माइनस का 4 × 2 का स्क्वायर + 3। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 2, 5 × 2 = 10, -2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 16।
प्लस का 3, प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ करते हैं। 10 प्लस 3 13, माइनस का 16। अब 13 माइनस वाला ज्यादा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। p इक्वल टू -3 रखने पर मान कितना हमारा देता है, माइनस का 3। बहुपद हमारा दिया गया था 5x² - 4x², 5x - 4x² प्लस 3। बहुपद में क्या करना था, x की जगह पे 2 पुट करना है, मतलब 2 रखना है। जहां जहां x दिया था यहाँ पे 5 के बाद x दिया था, 5 के बाद हम 2 लगा दिए, 4 के बाद x² था, 2 का स्क्वायर लगा दिए। अगला 3 दिया गया था, 3 लिख दिए। यहाँ पे 5 2 10 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 3 हो गया। 10 और 3 10 और 3 13 हो गया, तो 13 - 16 करते हैं तो माइनस का 3 आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद तीसरा हो गया है। चौथा क्या दिया गया है, पहले बहुपद लिख लेते हैं। 5x - 4x² प्लस का 3, सेम बहुपद है। x इक्वल टू 1 रखने पर, x इक्वल टू 1 रखने पर जहां जहां x दिया है फिर 1 रखते हैं। पिछली बार क्या किए थे, -1 रखे थे, अब की बार हमारा 1 दिया है तो रखने के लिए 1 रखते हैं। p - 1 इक्वल टू, सॉरी माइनस वाला हम कर चुके हैं, प्लस वाला देखना। 5 इंटू 1 -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 3। 5 प्लस 3 8 होगा, 8 - 4, ये आपका आंसर आ गया। p इक्वल टू 1 रखने पर हमारा आंसर जो मिल रहा है 4 आ रहा है। एक और बचा हमारा 5 नंबर। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ x इक्वल टू 5 रखने के लिए दिया। पहले px देखते हैं क्या दिया गया है। 5x - 4x² प्लस का 3 दिया गया है। x इक्वल टू 5 रखने पर, जिस पे मान पूछा है उस पे रख देना है। ये हो गया हमारा p5। p5 इक्वल टू हो गया 5 इंटू 5 - 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ 5 5 जा 25 हो जाएगा, -4 और 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 25 4 जा हो जाएगा 100 प्लस का 3। प्लस वाले भी एक साथ जोड़ लेंगे, 25 और 3 हो गया 28 माइनस का 100, ये आ गया 72। अगर 5 रखते हैं तो ये हमारा आंसर 72, वो भी ये प्लस का है, ये माइनस का, इसका मतलब माइनस का 72 आ गया। अब यहाँ जो बहुपद दिया था, हमें एक बहुपद दे दिया गया था, जैसे निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 का जो बहुपद दिया है, इससे वैल्यू देगी x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2 और x बराबर 1, x बराबर 5 पर मान निकालना था। अब पहले हम क्या किए, पहला वाला लेते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने के लिए क्या किए, जितना बहुपद दिया है x की जगह पे 0 रखते चले गए। 0 रखे, यहाँ पे हमारा 5 इंटू 0 0 हो गया। 4 इंटू 0 का स्क्वायर, अगर 0 का स्क्वायर करते हैं तो भी 0 होता है, 4 इंटू 0 करते तब भी 0 होता है। 0 का 0 हो गया प्लस 3, ये 0 से 0 माइनस करेंगे, कितना भी 0 रहेगा वो 0 बनेगा हमारा। अगला अगर 3 इसमें ऐड कर रहे हैं तो 3 आंसर आ जाता है। दूसरा क्या किए, -1 रख दिए, -1 रखने के बाद आंसर कितना दे रहा है, -6। तीसरा दिया था T2, मतलब x की जगह पे 2 रखने के लिए, x की जगह पे 2 रख दिए, x की जगह पे 2 रखने के बाद आंसर हमारा -3 आ गया। फिर x बराबर कितना रखना था, यहाँ 1 रखना था। 1 रख के सॉल्व करने के बाद आंसर कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। अगला क्या है, x बराबर 5 रखने पर जहां जहां x है वहां वहां 5 रख देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 6 नंबर, पांचों मान दिया गया था निकालने के लिए, पांचों मान हम निकाल चुके हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए
प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P0 P1 तथा P2 ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बहुपद अलग से दिया जाएगा। बहुपद में क्या करना है, P0 P1 और P2 निकालना है। पहला क्या दिया गया, Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। एक बहुपद हमारा दिया गया है। अब तक हम विस्तृत में थोड़ा कर रहे थे, थोड़ा शार्ट में, एक ही बार में इसका मान हम रखेंगे क्योंकि हम इसका पहले से डिफाइन कर चुके हैं। P0 रखना है तो जहां पे भी y दिया गया है यहाँ वहां पे पहले P0 रखेंगे, फिर P1 रखेंगे, फिर P2 रखेंगे। P0 रखने पर मतलब y इक्वल टू 0 रखने पर, पहले y बराबर 0 पर ये हमारा आ गया P0 इक्वल टू y की जगह पे 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 0 प्लस का 1। 0 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 0, माइनस 0 पहले से है, प्लस का 1। 0 माइनस 0 ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1। P0 इक्वल टू 1 आ गया। पहला मान हमारा निकल गया, एक आंसर ये आ गया। दूसरा क्या निकालना है, P1 निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 रखने पर, अब दूसरे नंबर पर हमको P1 का मान निकालना है, तो इसमें जहां y दिया गया है वहां पे 1 रखते हैं। यहाँ रखते हैं किस बहुपद में, P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1। 1 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 1, माइनस का 1 प्लस का 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। अगर हम P1 का यहाँ पे 1 रखते हैं मान, P1 का मान निकालते हैं तो आंसर 1 निकलता है। अब तीसरा इसी क्रम में x इक्वल टू, सॉरी x नहीं दिया है, y इक्वल टू 2 रखने पर, 2 रखने पर यहाँ पे हो जाएगा P2 इक्वल टू y जहां था 2 का स्क्वायर, फिर y की जगह पे 2 रख देते हैं, फिर 1। y की जगह पे 2 रखे हैं, y 2 का स्क्वायर हमारा आता है 4। यहाँ पे माइनस 2 प्लस का 1, 4 माइनस 2 आ गया 2 प्लस का 1। आंसर कितना आ गया 3। 2 रखने पे हमारा आंसर जो दे रहा है 4 प्लस का 3 आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन इसमें का हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा Px इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है। यहाँ क्या करना है, Px इक्वल टू एक्स क्यूब, जहां जहां x है एक ही टर्म दिया है, एक पद का बहुपद है, एक बार में आंसर आ जाएगा। P0 पर हम देखते हैं क्या होता है, 0 का क्यूब करते हैं, 0 का क्यूब करने के बाद आंसर 0। P0 हमारा कितना आ गया 0। दूसरा क्या है P1, यहाँ पे 1 रख देते हैं इसी में, P1 इक्वल टू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करते हैं तो आंसर कितना आता है 1 आता है, ये आपका आंसर आ गया। तीसरा P2 रख देते हैं, P2 इक्वल टू 2 का क्यूब करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, P2 का मान आ गया 8। ये हमको ये आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, ये हो गया। कहीं भी अगर एक पद का दिया तो एक पद में अगर रैखिक दिया जाएगा, एक पद दिया जाएगा, मान लीजिए 1, कोई अचर दिया गया है एक ही अकेला, तो हो जाएगा आपका वही जो मान दिया। लेकिन स्क्वायर क्यूब में दिया है तो उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब दिया जाएगा क्यूब करेंगे, जितनी घात दी जाएगी उतनी बार उसका गुणा करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। तीसरा दिया गया है Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी वही मान निकालने के लिए दिया है, P0 P1 P2। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिलता है, P0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 प्लस 1, 0 में 1 जोड़ते हैं तो आ जाता है 1।
P0 रखने पर हमारा आंसर 1 दे देता है। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरे नंबर पे क्या निकालना है? P1 का मान निकालना है। P1 इक्वल टू x की जगह पे 1 रखते हैं प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। P1 का मान आ गया हमारा 2। और फिर P2 का मान निकालना है, फिर वही रखते हैं P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1। P2 का मान आ गया हमारा 5। ये हमारा आंसर आ जाता है। अभी हमारा P0, P1, P2 इस प्रकार से अगर P3 दिया जाए, P4 दिया जाए, P10 दिया जाए, P100 दिया जाए, कितना भी बड़ा मान निकालने के लिए हमें दिया जाए, सेम प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम इसी पर समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में संपर्क करते हैं।